हैसियत प्रमाण पत्र क्या है और कहाँ से आप इसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए होते हैं ज़रूरी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हैसियत प्रमाण पत्र आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंटों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपने आवेदनकर्ता का एक फ़ोटो ले लेना है और उसके बाद आवेदनकर्ता का आधार कार्ड हो गया और आवेदनकर्ता के वोटर आईडी और परिवार स्तर की प्रमाणित प्रति होगी। भूमि संबंधित एक दस्तावेज हो जाता है जिसको हम खतौनी के नकल भी कहते हैं। 4-5 दस्तावेज जरूरी होते हैं हैसियत प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये 4-5 दस्तावेज हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए देंगे तो आपका हैसियत प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। तो किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में। और डॉक्यूमेंटों के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके किसी भी सर्टिफिकेट पे कौन कौन से दस्तावेज अटैच होते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में हमने पूरी डिटेल वहाँ पे दे रखी है। तो आप वहाँ से जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेटों पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना पड़ता है। और अभी चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो हमेशा की तरह हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम ओपन करते हैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमेशा आप 48 बिट ही यूज़ करें ताकि इसमें पेमेंट की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम आने के बाद सबसे पहले लॉगिन करते हैं अपनी आईडी को। अगर आप लोगों के पास आईडी नहीं है तो आप लोगों के सामने इस तरीके का एक पॉपअप दिखेगा आगे। यहाँ पे आप सबसे आगे वाली साइड में देखेंगे कि डोंट हैव एन यूज़र अकाउंट। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप करके अकाउंट आईडी और पासवर्ड यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप एक CSE VLE है और आपके पास भी अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे साइन अप करके अपना आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो ले आएंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आईडी और पासवर्ड हम एंटर करते हैं और आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आप लोगों को दिखेगा। तो कैप्चर आप लोगों ने इस तरीके से फिल करना है और साइन इन पे क्लिक कर लेना है, या तो आप एंटर कर दो यहाँ पे। तो एंटर करने के बाद आप लोग इस तरीके से एक डैशबोर्ड आप लोगों के सामने जो आईडी और पासवर्ड हमने डाली थी उसकी डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगी, लॉगिन आईडी करके लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को डैशबोर्ड दिखेगा और यहाँ पे अगर हम 100 डैशबोर्ड करते हैं तो 100 डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पे दिखेगा कि कितने प्रमाण पत्र अभी हमने आज अप्लाई किया है और कितने नए जो सर्टिफिकेट हैं वो हमारे पास प्रिंट करने के लिए यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रिंट करने के लिए रिसीव हो चुके हैं। तो हम एक वीडियो इसके भी बना देंगे कि किस तरीके से आपने इनको प्रिंट करना है। तो अभी है तो हम आवेदन, यहाँ पे आवेदन पंजीकरण के आगे वह प्लस का चिन्ह है उस पर क्लिक करके नया आवेदन पर क्लिक करेंगे और नए आवेदन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप विभाग चुनने के लिए आएगा तो आप राजस्व चुनेंगे और उसके बाद सेवा का प्रकार चुनने के लिए आएगा। तो सेवा का प्रकार हम डाल देते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू प्रमाण पत्र में ही सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं अभी हैसियत प्रमाण पत्र, इसको स्टेटस सर्टिफिकेट भी हम कहते हैं। तो इससे पहले हमने जो अप्लाई किए थे डॉक्यूमेंट्स वो था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम अभी करेंगे स्टेटस सर्टिफिकेट यानी कि हैसियत प्रमाण पत्र। तो हैसियत प्रमाण पत्र पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे जो नीचे एक ब्राउज़र का ऑप्शन था इस पर क्लिक करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको शो होगा फ़ोटो अपलोड। तो फ़ोटो अपलोड की साइज़ 100 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओपन ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जिनका भी हम ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उनके फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे। पहले से उनका फ़ोटो हम रख देंगे स्कैन करके, फ़ोटो खींच के, और उसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद फ़ोटो अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों का भी फ़ोटो अपलोड इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। और फ़ोटो अपलोड होने के बाद अब हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो अटैच सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ोटो अटैच हो चुका है। तो फ़ोटो अटैच होने के बाद यहाँ पे अपलोड दस्तावेज़ों का साइज़ 300 KB से कम रखें। यहाँ पे हमें 2 दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। पहले हम एक दस्तावेज़ को अपलोड करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम दस्तावेज़ ले लेते हैं फ़ोटो पहचान पत्र।
तो फ़ोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड हमने एक पीडीएफ में बना के रखा है, तो उसको हम यहाँ से पहले पिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, चूज डॉक्यूमेंट टू अपलोड। जो हमने दस्तावेज यहाँ पे जिसका हमने यहाँ पे चूज़ किया है, उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ब्राउज़र फ्यूचर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करके यहाँ पे हम दस्तावेज अपलोड करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला दस्तावेज भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच दिखा रहा है और यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो फ़ोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड की पीडीएफ हमने बना के रखी थी वो इसमें अटैच हो चुका है। अब हम अन्य दस्तावेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरा एक दस्तावेज और चुनेंगे इस पर अटैच करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे संलग्न दस्तावेज दोबारा से चुनने के लिए आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो भी हमने दस्तावेज पीडीएफ में बना के रखा है, अगर वो आय व्यवसाय का होगा तो उसको रखेंगे, भूमि संबंधित अगर कोई दस्तावेज है उसको रखेंगे, अगर मकान के मूल्यांकन के प्रति कुछ है तो उसको रखेंगे। तो अभी हम यहाँ से चूज़ करते हैं भूमि संबंधित दस्तावेज, जिसमें हमने खतौनी की नकल और परिवार रजिस्टर की एक प्रमाणित प्रति को स्कैन करके एक पीडीएफ में रखा है। और उसको किस तरीके से हमने 300 केबी से कम का बनाया, तो हमारे चैनल पे उसका भी बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि पीडीएफ को कंप्रेस हम किस तरीके से करते हैं। पीडीएफ कंप्रेस आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमने पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी पीडीएफ को 300 केबी से कम या किस मिनिमम केबी तक का आप रख सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करने के लिए आ जाएगा और हम उस दस्तावेज को यहाँ से ओपन करते हैं और अपलोड दस्तावेज करें पर क्लिक करेंगे तो वो दस्तावेज भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दोनों दस्तावेज हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र और उसके बाद जो सेकंड दस्तावेज है भूमि संबंधित एक नवीनतम फर्द यानी कि भूमि संबंधित जो दस्तावेज है वो हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं संलग्न दस्तावेज आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमने इसमें अटैच किए हुए हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके का एक नया पॉपअप आगे से ओपन हो जाएगा और उस पर हमें दिखेगा कि कौन कौन से दस्तावेज हमने यहाँ पे अटैच किया है, वो हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला दस्तावेज हमने अपलोड किया था फ़ोटो पहचान पत्र में, वो उसमें हमने एक 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी आप लगा सकते हैं वो अटैच कर दिया था। और उसके बाद एक पहचान पत्र जो वोटर आईडी है और आधार कार्ड, यहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने उसमें अटैच कर दिए थे। आप हो सकता है तो सिर्फ आधार कार्ड या आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी ये 2 चीज़ें ही लगा सकते हैं, या 10th की कोई भी सर्टिफिकेट हो गया उसके साथ आधार कार्ड हो गया। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो भूमि संबंधित जो दस्तावेज है उसको हम चेक करते हैं एक बार। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दूसरा दस्तावेज भी शो हो गया है और यहाँ पे हम परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति हमने सबसे पहले लगाई हुई है। और उसके बाद हमने जो भूमि संबंधित एक दस्तावेज है खाता का विवरण, उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये 2 दस्तावेज इसमें हमने एक पीडीएफ में लगा दिए हैं और फर्स्ट वाली पीडीएफ में हमने 3 दस्तावेज अपलोड कर लिए हैं और इनको रिसाइज़ करके हमने लगाया है 300 केबी से कम का। अगर हम स्कैन करके लगाते तो ये 1 MB से ज़्यादा की बन रहे थे, तो हमने इनको रिसाइज़ करके लगा रखा है। अब यहाँ पे हम आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो फॉर्म इस तरीके का होगा। यहाँ पे सबसे पहले सामान्य जानकारी हमें देना होगा। सामान्य जानकारी में आवेदक नाम आवेदक का, उसके बाद आवेदक का पिता का नाम, माता का नाम, उसका जेंडर क्या है, हैसियत अंकों में आप हैसियत 10 लाख से 50 लाख तक के बीच कितने भी डाल सकते हैं। 80 लाख तक का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि ये उनकी हैसियत के हिसाब से देखा जाएगा। और यहाँ पे आधार नंबर हो गया। संपर्क सूत्र में हम सूत्र जानकारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ग्रामीण चुनेंगे और उसके बाद जिला चुनेंगे, तहसील, और यहाँ पे तहसील हम चुन लेंगे। तहसील के बाद यहाँ पे हम पटवारी या लेखपाल क्षेत्र जो भी आपका है उसको आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे ग्राम चुनने के लिए आएगा, तो आप जो भी इनका ग्राम है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। और ग्राम चूज़ करने के बाद नगर पालिका क्षेत्र यहाँ पे दिखेगा। अगर आपका नगर पालिका क्षेत्र है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो हमारा यहाँ पे नहीं है तो हम रहने देते हैं। उसके बाद हम इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पे जो इनकी सामान्य जानकारी है वो फिल कर लेते हैं एक बार। और तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इनका पूरा डिटेल जो सामान्य जानकारी है वो डाल दिया है, नाम डाल दिया है श्री करके, और
यहाँ पे पिता का नाम डाल दिया है पुत्र, और उसके बाद माता का नाम डाल दिया है, उनका जेंडर डाल दिया है, हैसियत हमने डाल दिया है 20 लाख्स शब्दों में भी उसको हमने लिख लिया है। और आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे सुरक्षित। तो सुरक्षित करने के बाद आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कोई स्पेलिंग वगैरह कोई इसमें गलती तो नहीं है। अगर कोई भी गलती इसमें आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ से संशोधन करें पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग उसे ठीक कर सकते हैं। तो संशोधन करने के बाद फिर से आप इसे सुरक्षित करें पे क्लिक करके सुरक्षित कर दीजिए और उसके बाद प्रमाण पत्र प्रिंट करें पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से ये प्रमाण पत्र अब रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से पेमेंट गेटवे CSC से। तो CSC ID आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अब आपने यहाँ पर डालने हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम वॉलेट पिन डालेंगे और वॉलेट पिन डाल के एंटर करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। इस तरीके से हमारा जो पेमेंट है वो भी सक्सेस हो जाएगा और हमारा जो स्टेटस सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दो। ये डाउनलोड आप लोगों के सामने यहाँ पे हो चुका है, ये PDF में डाउनलोड हो चुका है। और अगर आप प्रिंट रिसिप्ट पे करेंगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से होम पेज पे चले जाइए। तो दोस्तों ये था हैसियत प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का तरीका। पूरी प्रोसेस इस तरीके से आपने फॉलो करते जाना है जिस तरीके से हमने अप्लाई किया, तो आपका हैसियत प्रमाण पत्र भी अप्रूव हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया और किस तरीके से आपने अप्लाई करने हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और अगर अब भी हैसियत प्रमाण पत्र के रिलेटेड रह गया है आपके माइंड में कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, ताकि उस कमेंट का आंसर हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। जो भी यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए हम डालें अपने चैनल पे तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।